गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टीएमसी नॉलेज में। आज हम फिर बात करेंगे द्वितीय प्राथमिक शिक्षक परीक्षा जो 27/6/1999 का आयोजित हुई थी और वो प्रथम पाली का प्रश्न पत्र है। इसके पूर्व के वीडियो में हमने 1998 का पेपर बताया था और उसके बाद अभी देखिए 1999 में जो परीक्षाएं हुई हैं उसमें से अभी 4 उसके प्रश्न पत्र और बाकी हैं। इसके बाद से हम लोगों का प्रीवियस जो क्वेश्चन का जो ये दौर चल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद से जो नए सिलेबस पे जो भी जो प्रश्न पत्र आए हुए हैं उसको हम लोग देखेंगे और करंट अफेयर भी होगा। तो ये अभी कुछ वीडियो में विलम्ब हुआ, 2 दिनों से कोई वीडियो अपलोड नहीं हुई थी। इसके पीछे का कारण ये है कि तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं था और इस वजह से वीडियो अपलोड समय से नहीं हो पाया। इसके लिए हमें भी खेद है। आइए देखते हैं इसका ये दूसरा जो प्रश्न पत्र है ये यानी 27 जून और 1999 को ये परीक्षा हुई थी और उसके फर्स्ट सिटिंग का ये पेपर है। लेकिन उससे पहले कुछ ये बातें हैं जो मैं हमेशा से कहते आया हूँ कि ये जो प्रश्न पत्र है हम आपको, क्योंकि मैंने बताया था कि मेरे पास एक बुक है और उसमें प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस हैं जो बीपीएससी ने एग्ज़ाम्स जो लिए थे ये शिक्षक बहाली के लिए। तो कुछ लोगों का ये प्रश्न है कि भाई बीपीएससी कब कब एग्ज़ाम लिया है आप बता दीजिए। तो हमने तो आपको दिखा दिया था इसके पूर्व के वीडियो में। हमने वो जो बुक दिया हुआ है उसका स्क्रीनशॉट, उसका बाकायदे हमने फ़ोटो भी लगा दिया था ताकि आप उसको देख लें। दूसरा है कि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये हमें यकीन नहीं है कि भाई ये पेपर 19 मतलब बीपीएससी का ही है। एक भाई ने तो ये भी लिखा था कि आपको शर्म नहीं आती है कि आप झूठा पेपर लेकर आते हैं। तो भाई मेरे आपसे ये कहना है कि आप इस बात की सत्यता की जांच तभी कर सकते हैं या तो आप 99 के पेपर में बैठे होंगे। हमने तो कोई छुपी छुपाई बातों की नहीं है, हमने तो स्पष्ट शब्दों में यह कह दिया है कि भाई आप यूनिक पब्लिकेशन का भी एक बुक आया हुआ है। अभी देखिए पतला सा एक किताब निकला हुआ है जिसमें प्रीवियस ईयर के कुछ पेपर हैं और जो हेडमास्टर की जो परीक्षाएँ इसके पहले 2022 में जो हुई थी उसका भी प्रश्न पत्र उसमें है। तो आप तो मार्केट में आप जा सकते हैं, आपके भी निर्देश में आप जहाँ कहीं भी रहते हो तो आपके नज़दीकी बुक स्टॉल पे वो किताबें उपलब्ध हैं, आप जाके आसानी से उसको देख सकते हैं। तो बाकी अगर मान लेते हैं कि ये पेपर झूठा है भी तो क्या दिक्कत है, कुछ प्रश्न पत्रों का एक समूह भी तो है। उसमें मान लेते हैं कि आपको 100 प्रश्नों का एक सेट मिल रहा है। मान के चलिए कि एक प्रैक्टिस सेट है, इसमें ज़्यादा इस पर विवाद करने से क्या फ़ायदे हैं। तो आप सिर्फ ये मान के चलें कि एक प्रैक्टिस सेट है, बस आप ये मान लें। नहीं तो फिर ये पेपर हुआ नहीं तो फिर ये कैसे दे दिया है। इसका मतलब हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, ये पब्लिकेशन वाले झूठ बोल रहे हैं। खैर वो अलग बात है। ये मेरे मन की कुछ बातें थी जिसको बताना ज़रूरी हमने समझा। और हमेशा की बात इसमें एक बात और है कि भाई ये पेपर जो है हमने बता दिया है कि पहले से इसमें कुछ व्याख्यात्मक हल उतने दिए नहीं रहते हैं। इसमें हम अपने प्रयास से और अपने कोशिश से इसका उत्तर उसका हम ढूंढते हैं और उसके बाद से काफ़ी सावधानी हमारे तरफ से बरती जाती है। इसके बावजूद भी हम आपसे आज भी कहेंगे कि इसमें जो भी प्रश्न पत्र होगा और इसका जो आंसर हम आपको बताएंगे तो उसमें मेरे तरफ से पूरी सावधानी और पूरी कोशिश की गई है कि वो सही उत्तर आपके पास जाए। अगर उसमें कुछ प्रश्नों के अगर उत्तर आपको लगता है कि हमारे तरफ से गलत बताया गया है तो एक मानवीय भूल मान करके आप वही उसे देख लीजिए। आपके पास भी बहुत तरह के सोर्स हो सकते हैं, बहुत किताबें हो सकती हैं, आप उसमें देखें और उसका सही उत्तर जो है कि रिप्लाई करें तो उसका हम स्वागत करेंगे और कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह से आप अभी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो उस तरह से हमारा भी प्रयास है कि हम उसमें अपना एक सहयोग दें और हमारी भी तैयारी हो। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें देखिए ये इसमें भी कुल 100 प्रश्नों का एक सेट है। तो इसमें आइए हम बिना देर किए वीडियो को शुरू करें। इसमें पहला जो ये प्रश्न है इतिहास से होगा। इसमें देखिए इसमें इतिहास से काफ़ी कम प्रश्न पूछे गए हैं, मात्र 8 प्रश्न इसमें इतिहास का है। तो आइए इसको देखते हैं। पहला इसमें प्रश्न है आदिमानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा। इसमें बताना है कि आदिमानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा। आग जलाना, पशुओं को पालना, पहिया बनाना या फिर अनाज उपजाना। तो इसका सही जवाब है कि आदिमानव ने सबसे पहले जो सीखा था आदिमानव ने वो सीखा था आग जलाना, यानी कि इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे ब्रह्मा की, विष्णु की, पशुपति की या फिर इंद्र और वरुण की। तो सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में आप जानते होंगे और ये लोग पशुपति की पूजा करते थे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है मानव द्वारा सर्वप्रथम उपजाए गए अनाज कौन थे।
चावल और मकई, चावल और बाजरा, मकई और बाजरा और गेहूँ और जौ। तो इसका सही जवाब है गेहूँ और जौ आदि मतलब मानव के द्वारा सर्वप्रथम उपजाए गए ये अनाज थे। नेक्स्ट प्रश्न है खालसा पंथ की 300वीं वर्षगांठ मनाई गई 1996 में, 1997 में, 1998 या फिर 1999। खालसा पंथ की स्थापना 1699 में हुई थी और इस तरीके से इसकी 300वीं वर्षगांठ देखा जाए तो 1999 में हुई होगी, यानी कि इसका सही ऑप्शन है 1999। पांचवा प्रश्न देखिए सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह पुत्र थे। बताना है कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह किनके पुत्र थे। तो इसका सही जवाब है गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। ये प्रश्न पहले प्रश्न पत्र में भी मिल चुके हैं एक दो बार अभी, और आप जानते होंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो 1885 में हुई थी और इसके संस्थापक एवो ह्यूम थे और इसके पहले जो अध्यक्ष थे वो थे WC बनर्जी, यानी कि इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है लाइफ डिफाइन लिखी गई है, ये पुस्तक के नाम है और आपको बताना है कि किनके द्वारा लिखी गई है। लाइफ डिफाइन लिखी गई है, ये बताना है किसके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। तो ये श्री अरविंद घोष के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है और इतिहास का इसमें आखिरी प्रश्न होगा त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है हिंदुओं के, मुस्लिमों के, जैनियों के या फिर बौद्धों के। तो इससे संबंधित एक बार आपको बताते हैं कि ये काफ़ी डिस्टर्ब करने वाला प्रश्न है, काफ़ी कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है। एक इसमें देखिए ये त्रिपिटक है और एक इसमें दूसरा जो प्रश्न पूछता है इसी से मिला जुला हुआ है कि त्रिरत्न उसका ये एक शब्द है त्रिरत्न। इसमें एक मिनट, इसमें ये त्रिरत्न होता है तो ये त्रिपिटक है और ये है त्रिरत्न। तो देखिए ये दोनों ही प्रश्न पूछे जाते हैं कि त्रिरत्न किसके द्वारा, ये त्रिरत्न किससे संबंधित है और त्रिपिटक किससे संबंधित है। ये दोनों ही धार्मिक ग्रंथ हैं। आप जानते हैं कि बौद्ध और जैन इन दोनों ही धर्मों में काफ़ी समानताएं रही हैं। महात्मा बुद्ध और भगवान महावीर, इनके अगर आप बायोग्राफी पढ़े ही होंगे निश्चित रूप से तो आप देखे होंगे कि काफ़ी कुछ कन्फ्यूजन वाली स्थिति रहती है कि उनके माता पिता का नाम या फिर जो कुछ भी। खैर तो इसमें आप ये मुझे बताना ये था कि इसका एक उपाय है कि देखिए इसमें भी 9 है और जैन में भी 9 रहता है। देखिए जैसे अगर हम जैन लिखें तो उसमें भी ये 9 आएगा लास्ट में, तो इससे आप कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। ये 9 और फिर ये 9 दोनों के लास्ट में 9 है तो त्रिरत्न आए तो आप समझ जाइएगा कि जैन है। लेकिन इसमें यहाँ पे पूछा है कि त्रिपिटक, तो त्रिपिटक जो है कि ये बौद्धों का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसका ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा बौद्धों के, इसका ऑप्शन सही जवाब है। त्रिपिटक जो है कि वो बौद्धों का ग्रंथ है। तो इतिहास से ये मात्र 8 प्रश्न थे। अगला प्रश्न जो होगा वो भूगोल से है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आप जानते होंगे, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। उसके बाद से है जिस ग्रह का उपग्रह नहीं है वह है, कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। तो बुध का कोई उपग्रह नहीं है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। इसमें ऑप्शन के अनुसार इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है गारो जनजाति है असम के, मणिपुर के, मिजोरम के या फिर मेघालय के। तो गारो, खासी, जयंतिया ये सब मेघालय की जनजातियां हैं, इसका ऑप्शन डी सही जवाब है। चकमा शरणार्थी आए हुए हैं, जो चकमा रिफ्यूजी हैं वो कहाँ के आए हुए हैं। तो ये बांग्लादेश से आए हुए हैं, तो इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है या है। तो भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या है वो 8 है। वर्तमान में भी भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 ही है और 28 राज्य हैं। नेक्स्ट है कि जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है वह कौन है। बताना है कि इसमें से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो इसमें से जो ऑप्शन के अनुसार जो डेल्टा नहीं बनाती है वो ये ताप्ती जो नदी है वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। बहुत सी नदियां हैं जो डेल्टा नहीं बनाती हैं, जिसमें नर्मदा भी शामिल है, लेकिन इस ऑप्शन में चूंकि वो नहीं है और नर्मदा है और भी कई नदियां हैं जो डेल्टा नहीं बनाती हैं। इस ऑप्शन के अनुसार ताप्ती सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है अधिकांश भारतीय वन हैं। अधिकांश भारतीय वन जो है वो पतझड़ प्रकृति के हैं, यानी कि उसमें इसका सही जवाब है पतझड़। अगला है कि विश्व में महादेशों की संख्या कितनी है। विश्व में कुल 7 महादेश हैं। नेक्स्ट है भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है। कपास के उत्पादन में बताना है कि भारत में कपास में अग्रणी राज्य कौन है।
तो इसका सही जवाब है गुजरात जो है कपास उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है। अगला प्रश्न है भारत में गेहूं उत्पादन में जो राज्य अग्रणी है वो है, तो उसमें उत्तर प्रदेश होगा, उसके बाद से पंजाब का नाम आता है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में सर्वाधिक लंबी नदी, भारत में सर्वाधिक जो लंबी नदी है वो गंगा है। अगला प्रश्न है कुल कीमत के हिसाब से जो राज्य खनिज उत्पादन में अग्रणी है वह है। खनिज के उत्पादन में बताना है, क्योंकि पहले के जो डेटा दिया हुआ है इसके अनुसार इसका सही जवाब इसमें दिया हुआ है बिहार, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो कुल कीमत के अनुसार जो खनिज में अग्रणी जो राज्य है वो है उड़ीसा, यानी कि इसमें सही जवाब है उड़ीसा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में कौन रबी फसल नहीं है। रबी फसल नहीं है, देखिए गेहूँ, चना, तिलहन ये सब रबी फसल है। इसमें मूंगफली जो है वो रबी फसल नहीं है। अगला प्रश्न भारतीय राज्य व्यवस्था से है, यानी कि इंडियन पॉलिटी से है। पहला प्रश्न होगा भारत में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार आधार पर पहला आम चुनाव हुआ था। तो भारत में जो पहला आम चुनाव हुआ था वो हुआ था 1952 में। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। और नेक्स्ट है राज्यसभा में चुने जाने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है। राज्यसभा का सदस्य होने के लिए जो सबसे न्यूनतम उम्र सीमा है वो 30 वर्ष है। इसमें देखिए 35 दो ऑप्शन में दे दिया है, और जो 25 वर्ष होता है वो लोकसभा के लिए होता है। राज्यसभा के लिए इसमें न्यूनतम 30 होता है, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। हो सकता है इसमें से कोई मिस कर दिया हो, इसमें से कोई एक होगा। हालांकि आप जानिए 30 वर्ष राज्यसभा के लिए, लोकसभा के लिए 25 होता है। और ये है अगला प्रश्न, विभिन्न राजनीतिक दलों को स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है। राष्ट्रपति, चुनाव आयोग, संसद, या फिर चुनाव आयोग के साथ परामर्श कर राष्ट्रपति। तो इसमें सही जवाब है कि कोई पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा या प्रादेशिक पार्टी का दर्जा जो दिया जाता है वो चुनाव आयोग के द्वारा दिया जाता है। अगला है ये, अब देखिए यहाँ से विज्ञान से प्रश्न है, और इसमें विज्ञान से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए विज्ञान का पहला प्रश्न है 11 अप्रैल 1999 को भारत ने जिस प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण किया था वह है। तो ये है, इसका सही जवाब है अग्नि 2, यानी कि इसका सही जवाब है अग्नि 2। और अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है बैरोमीटर व्यवहृत होता है। बताना है कि बैरोमीटर किस में यूज होता है या व्यवहार में लाया जाता है। तापक्रम मापने में, शक्ति मापने में, दबाव मापने में, या फिर आर्द्रता मापने में। तो बैरोमीटर हम जानते हैं कि वो वायु दाब मापा जाता है इससे, यानी कि इसका ऑप्शन है कि दबाव मापने में होगा। तो ये एक वायु दाब मापी यंत्र है। इसका सही ऑप्शन है दबाव मापने में। इसका सी सही ऑप्शन दिया हुआ है। अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अभी हाल ही में ये मनाया गया है विश्व पर्यावरण दिवस, यानी कि 5 जून। 11 जुलाई भी आ रहा है, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किसे रिक्टर स्केल में मापा जाता है। रिक्टर स्केल में आप जानते होंगे कि भूकंप की तीव्रता को मापते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन बी सही है। अगला है कि समुद्र सतह के ऊपर तैरते हुए आइसबर्ग, यानी कि जो हिमशैल होता है, बर्फ़ का जो टुकड़ा होता है, तो आइसबर्ग के कुल पिंड का कितना अंश दिखता है। इसका 10वां हिस्सा, यानी कि 1/10 जो हिस्सा है वो दिखता है, यानी कि इसका सही जवाब है इसका डी, इसका सही जवाब हो जाएगा 10वां हिस्सा। और अगला प्रश्न है दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है। तो दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। ये प्रश्न भी पिछले प्रश्न पत्र में आ चुका है और हम लोग इसे देख चुके हैं, फिर से देख लीजिए। इसमें एक चीज़ देखा जा रहा है कि 1993 से लेकर के और 1999 तक के जो पेपर हुए हैं तो बहुत से प्रश्नों को रिपीट किया गया है, और ज़्यादा संख्या में, मतलब विज्ञान, इतिहास के प्रश्न, भूगोल के बहुत से प्रश्नों को आप सभी खंडों में देखिएगा तो बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो रिपीट हुए हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन सी नहीं पाया दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, तो सी नहीं पाया जाता है। अगला है कि मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कि 23 जोड़े जो होते हैं वो 23 पेयर्स पाए जाते हैं। अगला है कि कौन सा वर्म, यानी कौन सा जो कृमि है वो सबसे लंबा होता है। तो जो फीता कृमि होता है, यानी कि टेप वर्म, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी
ये जो है कि सबसे लंबा वर्म है, टेप वर्म, फीता कृमि जिसको कहते हैं। आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? देखिए, आलू का हम लोग जो तना वाला भाग खाते हैं, इसका सही जवाब है तना। और अगला प्रश्न है कि आँख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? आइरिस, प्यूपिल, लेंस या फिर रेटिना? तो आँख के ये रेटिना पर, जो आँख का जो दृष्टिपटल होता है, तो रेटिना पर जो है ये प्रतिबिंब बनता है। शीतल पेय बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, यानी कि जो शीतल पेय पदार्थ होता है, उसे बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड प्रयोग की जाती है। अगला प्रश्न है, प्राणियों के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? प्राणियों के लिए जो आवश्यक गैस हैं वो हैं ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, जो ग्रंथियां हार्मोन सिक्रेट करती है वह है, इस ऑप्शन के अनुसार इसका सही जवाब जो दिया हुआ है, जो ग्रंथियां हार्मोन सिक्रेट करती हैं वो है तैल ग्रंथियां, इसका सही ऑप्शन दिया हुआ है। निम्न में कौन सा प्राकृतिक रेशा है? प्राकृतिक रेशा उसे कहते हैं जो प्राकृतिक पदार्थों से या प्राकृतिक स्रोतों से मिलता है। तो इसमें जो ऊन है वो प्राकृतिक रेशा है। इस तरीके से जूट जो होता है, जूट, पटसन, ये सब जो ये प्राकृतिक रेशे कहलाएंगे, क्योंकि इनकी प्राप्ति जो होती है वो प्राकृतिक स्रोतों से होती है। और अगला प्रश्न है, विटामिन डी सबसे अधिक कहाँ से मिलता है? तो हम जानते हैं कि विटामिन डी जो है कि सूर्य से मिलता है, यानी कि सूर्य के प्रकाश से। कान पाया जाता है? तो स्तनधारियों में जो स्तनधारी प्राणी होते हैं उसके बाहरी कान दिखते हैं या पाए जाते हैं। तो इस तरीके से इसका सही जवाब है स्तनधारी, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक है? तो देखिए, ये प्रश्न भी काफ़ी कन्फ्यूजन वाला है। पौधों के विकास के लिए इसमें जो दो ऑप्शन सही दिख रहे हैं, इसमें एक जो है कि जिंक और दूसरा नाइट्रोजन, ये दोनों ही पौधों के विकास के लिए ज़रूरी है। लेकिन पौधों के विकास के लिए जो पोषक तत्व होते हैं उन्हें कई वर्गों में बांटा गया है। अब देखिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास ये पौधों के विकास के लिए ज़रूरी होते हैं, ये मुख्य पोषक तत्व हैं। जबकि जिंक भी पौधों के विकास के लिए ज़रूरी है, लेकिन ये सूक्ष्म पोषक तत्वों में आता है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए कि पौधों के विकास के लिए, तो इसमें नाइट्रोजन सही जवाब होगा। लेकिन इसमें जो आंसर दिया गया है वो जिंक को माना गया है, जबकि जिंक क्या है कि सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। तो इस लिहाज से दोनों ही ये ऑप्शन सही हैं। लेकिन अगर सूक्ष्म पोषक तत्व पूछे तो जिंक ज़्यादा सही होगा, और ऐसे नाइट्रोजन दोनों ही। इसमें और भी एक दो प्रश्न मिले हुए हैं जिनमें दो दो ऑप्शन सही दिए हुए हैं। तो आपकी जानकारी के लिए हमने दोनों को बता दिया। अगला है, बल की एसआई इकाई क्या है? बल का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या है? तो देखिए, बल का एसआई मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है, लेकिन इस ऑप्शन में कहीं भी न्यूटन नहीं दिया हुआ है। तो आप इसे जान लीजिए, बल का एसआई मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है, यानी कि इसमें एन होना चाहिए न्यूटन, जो कि नहीं दिया हुआ है। अब देखिए, इसमें जूल जो है कि कार्य या ऊष्मा की इकाई है, ऊर्जा की इकाई है। वाट शक्ति का इकाई है। हॉर्स पावर ये भी एक शक्ति होता है, एक हॉर्स पावर 746 वाट का होता है। सेल्सियस जो दिया हुआ है वो तापमान से संबंधित है। अगला है कि भारत में न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ अवस्थित है? तो भारत में जो न्यूक्लियर जो रिएक्टर है, यानी कि परमाणु नाभिकीय संयंत्र जो है वो कल्पकम में है, जो तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है, सूर्य के प्रकाश का कितना प्रतिशत पौधे प्रयोग करते हैं? तो सूर्य के प्रकाश का जो पौधे यूज करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, यानी कि इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 8 से 10%, इसका ऑप्शन है। और अगला प्रश्न है, स्पेक्ट्रम के 7 रंगों में सबसे अधिक वेवलेंथ किसकी होती है? स्पेक्ट्रम में 7 रंग होते हैं और सबसे अधिक वेवलेंथ, यानी कि सबसे ज़्यादा जो तरंगदैर्घ्य होता है वो किसका होता है? तो वो लाल का होता है। सबसे ज़्यादा ये लाल रंग का तरंगदैर्घ्य होता है, और सबसे कम जो होता है वो बैंगनी का होता है। और यही कारण है कि लाल रंग काफ़ी दूर से भी बहुत आसानी से दिखता है, और यही कारण है कि खतरों के संकेत के रूप में, खतरे के सिग्नल के रूप में लाल रंग का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है, न्यूक्लियर फिजन में कौन सी किरणें नहीं निकलती हैं? इसका सही जवाब है इंफ्रारेड किरणें, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। और नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? हमने आपको बताया था, ये प्रश्न भी पिछले प्रश्न में रिपीट हो चुका है। हमने आपको बताया था कि WBC याद रखेंगे। तो WBC यानी कि वाटर में विटामिन बी और विटामिन सी दोनों ही घुलनशील होता है। तो आप देख लीजिए,
इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ये सी को दिया हुआ है, लेकिन इसमें ऑप्शन दोनों ही सही है। विटामिन बी और विटामिन सी ये दोनों ही जो है वो जल में घुलनशील होता है। अगला ये है, जबकि विटामिन ई और जो के होता है वो वसा में घुलनशील है। इसके बाद विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये जानते हैं कि आँखों का रोग होता है, रतौंधी। और अगला है कि कौन सा बायोटिक फैक्टर रखे हुए भोजन को ख़राब करता है, तो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये सही जवाब है। रखे हुए भोजन को ख़राब करने में तापमान, नमी और हवा ये तीनों ही कारक जिम्मेवार होते हैं। अगला है, जहरीले पदार्थ को कहा जाता है, जहरीले पदार्थ को टॉक्सिन कहा जाता है। इसका ऑप्शन ए सही है। और अगला प्रश्न है कि BCG का टीका प्रयोग किया जाता है। ये प्रश्न भी पिछले प्रश्न पत्र में रिपीट हो चुका है। BCG का टीका जो लगता है वो TB की रोकथाम के लिए लगता है। एड्स की बीमारी फैलती है, ये एड्स की जो बीमारी है जो वायरस के द्वारा फैलता है और इसके वायरस का जो नाम है HIV इसको कहते हैं। तो ये सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कौन से उपग्रह में सबसे अधिक चांद हैं। तो सबसे अधिक जो चांद है यानी कि सबसे अधिक उपग्रह वाला जो ग्रह है वो वर्तमान में शनि है, यानी कि शनि के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। ऐसे इसके पहले बृहस्पति था, लेकिन अभी शनि जो है, शनि के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह हो गए हैं, यानी कि इसका सही जवाब है शनि, इसमें नहीं दिया हुआ है। अगला है, कौन सा उपग्रह पृथ्वी के सबसे करीब है। पृथ्वी के सबसे करीब कौन सा उपग्रह है, कौन सा उपग्रह पृथ्वी के सबसे करीब है, तो देखिए, तो इसका सही जवाब है, इसमें मार्स दिया हुआ है। नेक्स्ट है, सौरमंडल की आकृति कैसी है। तो ये जो है कि सौरमंडल की जो आकृति है वो अंडाकार है। और यहाँ देखिए एक प्रश्न इसमें दिया हुआ था अभी कि कौन सा उपग्रह पृथ्वी के सबसे करीब है। तो ये जो दिए हुए हैं ये तो सब ग्रहों के ही नाम है, इसमें कुछ प्रश्न में ही लग रहा है कुछ मिक्स किया हुआ है। सौरमंडल की आकृति कैसी है, तो सौरमंडल की आकृति जो है वो अंडाकार है, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, असरदार उपचार नहीं है। असरदार उपचार किसका नहीं है, यानी कि कौन सा ऐसा रोग है जिसका अभी उपचार असरदार नहीं है, तो इसमें ऑप्शन के अनुसार कैंसर इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है कि धरती का गर्भ है, धरती का जो गर्भ है वो ठोस अवस्था में ठोस है। अगला है कि वातावरण में सबसे अधिक कौन सी गैसें हैं, तो कौन सी गैस हैं, तो वातावरण में हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो अभी गैस जो वातावरण में है वो नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो सबसे ज़्यादा 78% है। धरती के कौन से भाग भूचाल के लिए उत्तरदायी हैं, तो इसका सही जवाब है लिथोस्फीयर। अगला है कि कौन सी गैस सबसे अधिक ग्रीन हाउस का असर दिखाती है, यानी कि जो ग्रीन हाउस जो इफेक्ट है, हरित गृह प्रभाव है, जिसमें पृथ्वी का जो तापमान है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, तो उसके लिए ये बताया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है कि मुख्य रूप से जिम्मेवार हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस प्रमुख गैसें हैं जो ग्रीन हाउस के लिए जिम्मेदार हैं। नेक्स्ट है, कौन सी धातु तरल अवस्था में पाया जाता है। तरल अवस्था में जो धातु पाया जाता है वो है पारा, ये एक धातु है और वो तरल अवस्था में पाया जाता है। जबकि अगर कोई अधातु पूछे कि अगर कौन सी अधातु जो है वो तरल अवस्था में पाई जाती है, तो उसका नाम है ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है कि वो तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है, जबकि पारा धातु है। इस धातु को नोबेल धातु कहते हैं, तो नोबेल धातु जो है वो सोना को कहा जाता है। अगला है, कौन सा धातु हाइड्रोजन से अधिक संवेदनशील है, तो ये है पोटेशियम। अगला है कि किस फसल से मिट्टी की नाइट्रोजन में वृद्धि होती है। तो आप जानते हैं कि जो भी दलहन जो फसलें होती हैं, दलहन फसलें जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की वृद्धि करती हैं। जैसे इसमें ऑप्शन के अनुसार इसमें मटर जो है कि दाल वाली फसलें हैं, और इन सब पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है, यानी कि जो राइजोबियम जो जीवाणु होता है वो नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाता है। खाना पकाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है। जो खाने वाला सोडा होता है उसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला प्रश्न है, रबड़ को कड़ा करने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है। तो इसमें सल्फर को मिलाने से रबड़ जो होता है वो कड़ा हो जाता है। इनमें से कौन सा जैविक वातावरण का भाग नहीं है। इसका सही जवाब है हवा।
और अगला प्रश्न है, किस धातु में अधिकतम विष फैलता है? तो अधिकतम विष जो होता है वो सबसे ज़्यादा लेड, इस ऑप्शन के अनुसार लेड में यानी शीशा में सबसे अधिक विष होता है। अगला है कि रेडिएशन प्रदूषण से कौन सा रोग फैलता है? तो इससे चमड़ी का कैंसर ये रोग होता है रेडिएशन प्रदूषण से, जो स्किन कैंसर जो हो रहा है। और ये है कि भारत द्वारा किस उपग्रह का प्रयोग मौसम की जानकारी के लिए किया जाता है? तो ये है IRSIB। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का अंतरिक्ष युग में कब शामिल हुआ? भारत अंतरिक्ष युग में कब शामिल हुआ? तो ये 1975 में, जब भारत ने अपना पहला जो कृत्रिम उपग्रह छोड़ा था आर्यभट्ट। समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा है? समुद्र के पानी में सबसे अधिक जो लवण पाया जाता है वो सोडियम क्लोराइड है, जो हम लोग खाने में भी यूज करते हैं, NaCl जिसका रासायनिक नाम होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, पहला उपग्रह कब छोड़ा गया था? तो इसमें देखिए ये नहीं पूछा है कि इसमें कि ये भारत का नहीं पूछा गया है, ये कह रहा है कि पहला उपग्रह कब छोड़ा गया था। तो जो पहला उपग्रह छोड़ा गया था 1957 में छोड़ा गया था और वो रूस के द्वारा छोड़ा गया था। लौह अयस्क प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं? तो ये ऑक्साइड अवस्था में पाए जाते हैं। और अगला है कि जीवन के लिए सबसे विषैली गैस कौन सी है? तो जीवन के लिए सबसे जो विषैली गैस है वो CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड हैं। अंतरिक्ष में जाने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था? अंतरिक्ष में सबसे पहले जो गए थे वो यूरी गागरिन गए थे। कौन सा पदार्थ पोषक नहीं है? यानी कि इसमें सही जवाब हो जाएगा हार्मोन। हार्मोन जो है कि वो पोषक नहीं है, बाकी वसा, विटामिन और प्रोटीन ये पोषक पदार्थ हैं। और अगला ये जो प्रश्न है, अब बाकी के जो प्रश्न है वो विविध यानी कि मिसलेनियस से हैं। आइए उसे भी देखते हैं। पहला प्रश्न है, 1999 का विश्व कप क्रिकेट खेला गया था। तो 99 का जो वर्ल्ड कप खेला गया था वो इंग्लैंड के लॉर्ड्स में खेला गया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। सर्वाधिक हल्की गैस कौन सी है? तो सर्वाधिक जो हल्की गैस है वो हाइड्रोजन है, और हवा से जो हल्की गैस होती है वो हीलियम होती है। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल पैदा हुए थे? तो ये स्वीडन में पैदा हुए थे और इसका सही ऑप्शन है सी। रोजगार समाचार प्रकाशित होता है? तो ये न्यू दिल्ली से प्रकाशित होता है रोजगार समाचार पत्र। अगला है कि कावेरी नदी प्रवाहित होती है? कावेरी नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होती है, यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व होता है, या क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो ये नर्मदा बचाओ आंदोलन के जो मुख्य प्रवर्तक थे ये थे मेधा पाटेकर। मेधा पाटेकर जो है कि वो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो हुआ था उसके मुख्य नेतृत्वकर्ता थे। म्यांमार नया नाम है, म्यांमार किसका नया नाम है? तो ये बर्मा का नाम है, और बर्मा भी पहले भारत का हिस्सा था लेकिन उसे भारत से अलग कर दिया गया 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। तो ये जो है कि बर्मा का एक नाम है, बर्मा का नया नाम जो है कि वो म्यांमार है। और अगला प्रश्न है, बिहार घिरा हुआ है 3 राज्यों से, 4 राज्यों से, 5 राज्यों से या फिर 6 राज्यों से? तो बिहार वर्तमान में अगर देखा जाए तो बिहार जो है वो 3 राज्यों से घिरा हुआ है और एक देश यानी कि नेपाल से घिरा हुआ है। भारी मशीन निर्माण प्लांट अवस्थित है? भारी मशीन बनाने का जो प्लांट अवस्थित है वो रांची में है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, डाल्टनगंज जिला मुख्यालय है? डाल्टनगंज जिला मुख्यालय जो है वो डाल्टनगंज का है, यानी कि ये जमशेदपुर जिस नदी पर अवस्थित हैं वह नदी है। जमशेदपुर किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो ये है स्वर्ण रेखा नदी। नेक्स्ट है, रासायनिक खाद्य कारखाने अवस्थित हैं? तो ये है सिंदरी और बरौनी में है। इनका ऑप्शन है ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला है फुटबॉल। अगला प्रश्न देखिए, फुटबॉल गोल की चौड़ाई कितनी होती है? फुटबॉल गोल की जो चौड़ाई होती है वो 8 गज होती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। और गल्फ स्ट्रीम क्या है? देखिए इसमें क्वेश्चन है गल्फ स्ट्रीम। ये गल्फ स्ट्रीम जो है एक एक महासागरीय धारा है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एक महासागरीय धारा है ये। अगला प्रश्न है, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है
जो स्थित है दिल्ली के समीप, कोलकाता के समीप, इलाहाबाद के समीप या फिर ये दिया हुआ है भोपाल के समीप। तो इसका सही जवाब है कि भारत का जो प्रमाणिक जो समय है ये इलाहाबाद के समीप का एक स्थानीय समय है, इलाहाबाद के समीप स्थित है। और अगला प्रश्न है 94। इसके बाद से कुल 6 प्रश्न हैं। चेन्नई जिस कारण जाड़े में वर्षा पाता है वह है, यानी कि चेन्नई में जिस कारण से जाड़े में भी वर्षा होती है वह कौन सा कारण है। इसमें देखिए मानसून का दिया हुआ है, तो चेन्नई में जो जाड़े में वर्षा होती है वो पूर्वी मानसून के द्वारा होती है, यानी कि इसका ऑप्शन इसमें डी दिया हुआ है। तो पूर्वी मानसून जो है ये चेन्नई में जाड़े में भी वर्षा कराता है, इसका ऑप्शन सी सही है। इसमें स्थानीय चक्रवात दिया हुआ है। बिहार में जिलों की संख्या है, बिहार में अभी वर्तमान में जिलों की संख्या जो है कि ये 38 है, यानी कि 38 ज़िले हैं बिहार में। तो इसका ऑप्शन इसमें नहीं दिया है या फिर वो पुराने डेटा के अनुसार है। और उस समय बिहार में ज़िलों की संख्या जो है वो उसमें 55 थी, चूँकि बाद में 2000 में जब झारखंड बना था 15 नवंबर और 2000 को, तो उस समय 54 ज़िले थे और उस समय 18 ज़िलों को काट करके और झारखंड का निर्माण किया गया था, झारखंड का गठन हुआ था। तो अभी वर्तमान में ज़िलों की संख्या जो है बिहार में ज़िलों की संख्या 38 है। इनमें से कौन सी जनजाति बिहार की हैं, तो देखिए इसमें से भी 2 प्रश्न है, इसमें 2 ऑप्शन सही दिख रहा है। इसमें देखिए गोंड जनजाति भी बिहार में है, बिरहोर जनजाति भी बिहार में है। लेकिन इसमें इस बुक में जो ऑप्शन दिया हुआ है बीपीएससी के द्वारा जो आंसर बनाया गया था इसमें बिरहोर को माना गया है। ऐसे गोंड जनजाति जो है कि छपरा और रोहतास जिलों में पाई जाती हैं, और बिरहोर भी जो है कि बिरहोर जो जाति है वो मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं, बिहार में भी मुख्य रूप से पाई जाती हैं। तो इसमें दोनों ही ऑप्शन सही दिखता है, गोंड और बिरहोर। बाकी आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं। एन एक्टर्स जर्नी एक आत्मकथा है, ये बताना है कि एन एक्टर्स जर्नी किसकी आत्मकथा है, अमिताभ बच्चन की, ओम पुरी की, दिलीप कुमार की या फिर सईद जाफरी की। तो इसका सही जवाब है कि सईद जाफरी की ये एक बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा है एन एक्टर्स जर्नी। और अगला प्रश्न है फरवरी 1999 में 5वां राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था, तो ये इम्फॉल में हुआ था, इसका सही जवाब है इम्फॉल। और नेक्स्ट प्रश्न होगा संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित हुआ था, ये प्रश्न काफ़ी बार रिपीट हो चुका है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, इसका सही ऑप्शन है सी। और इसलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। और इसका आखिरी प्रश्न है कि राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष कौन है, तो ये श्री लालू प्रसाद यादव हैं, और इस तरीके से इसका ऑप्शन ये सही होगा। तो ये 100 प्रश्नों का एक सेट है, और 1999 का एक और पेपर अभी बच रहा है, इसका जो द्वितीय पाली यानी कि जो सेकंड शिफ्ट हुआ था 27 जून का, तो वो वीडियो भी कल अपलोड हो जाएगी।